अब खबर वॉर जोन से सीधे बड़ी खबर ईरान से आ रही है। इजराइल ईरान की टॉप लीडरशिप पर अब सीधे अटैक कर रहा है। इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, ईरानी मंत्री इस्माइल खतीब पर हमला किया गया है। इजराइल ने ईरान के मंत्री पर हमला किया है। हमला कर खतीब को मारने की कोशिश हुई है। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं खतीब। अभी ये जानकारी मिली है कि खतीब पर देर रात ये हमला किया गया। इजराइल ने यह हमला खतीब के घर पर किया। इजराइल का यह भी कहना है कि उन्होंने खतीब पर जोरदार हमला किया था। वो इस मामले में नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले खबर आई थी कि इजराइल ने सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी लारिजानी और बासिज फोर्स के चीफ गुलाम रेजा सुलेमानी को मार गिराया है। लारिजानी के मारे जाने की पुष्टि ईरान की ओर से भी हुई है, लेकिन अब खतीब जो कि इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं उन पर यह निशाना किया गया है। अब आपको बता दें कि जिन इस्माइल खतीब को मारने की कोशिश इजराइल ने की वो आखिरकार कौन है। ईरान के खुफिया मंत्री हैं, लिहाजा उनकी जिम्मेदारी बड़ी और सरकार में उनका कद भी बड़ा है। इस्माइल खतीब मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी के प्रमुख हैं। जन्म 1961 में हुआ था। ईरान के साउथ खोरसान प्रांत में एक शिया क्लेरिक के साथ राजनीतिज्ञ भी हैं। अगस्त 2021 में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के कैबिनेट मंत्री बने थे। मसूद पेजेशकियान सरकार में भी वो इस पद पर बने रहे। कोम सेमिनरी में उन्होंने पढ़ाई की, जहां पर अली खामेनी उनके शिक्षकों में से एक थे। 1980 के दशक में IRGC की इंटेलिजेंस यूनिट में काम किया। 1991 से मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस में उच्च पदों पर रहे और फिलहाल इस मंत्रालय का कार्यभार उनके पास, और उनको सीधे टारगेट पर लिया है इजराइल। इस बीच एक और बड़ी खबर है ईरान के विदेश मंत्री के बयान को लेकर। अब्बास अराक्ची उन्होंने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका युद्ध छेड़कर फंस गया है, उन्हें खुद भी नहीं पता कि उन्हें हासिल क्या करना है। युद्ध में अमेरिका को इजराइल ने घसीटा। अराक्ची ने यह बात कही है। अमेरिका आक्रामक रुख छोड़े। अमेरिका को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। हॉर्मुज पर अमेरिका दूसरे देशों से मदद मांग रहा है। इस युद्ध में अमेरिका को इजराइल और सटीक कहें तो नेतन्याहू ने घसीटा है। तो अब्बास अराक्ची ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान कि अमेरिका को इजराइल ने अपनी इज्जत के चलते इस युद्ध में घसीटा, और इसके लिए वो बाकायदा कोट कर रहे हैं कि कैसे नाटो देशों से दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं। हॉर्मुज को लेकर ट्रंप, और इस बात का भी जिक्र ट्रंप ने किया था कि ईरान किस तरीके से आसपास भीषण हमले कर रहा है। तो अब्बास अराक्ची को आपने सुना कि ट्रंप इस युद्ध में फंस गए हैं, लेकिन ट्रंप क्या कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अपना प्रस्तावित चीन दौरा टाल दिया। ट्रंप ने कहा कि इस महीने होने वाली उनकी बीजिंग यात्रा को अब करीब 5 से 6 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ट्रंप ने पहले भी यह कहा था कि अगर चीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए आगे नहीं आता या फिर उनकी बातों को नहीं मानता है तो वो बीजिंग दौरा अपना टाल सकते हैं, और अब बीजिंग दौरा ये टल गया है। ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल तक बीजिंग के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन अब ये दौरा कम से कम 1 से 1.5 महीने तो टल गया। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, हम बैठक को रीसेट कर रहे हैं और ये लगभग 5 हफ्तों में होगी। चीन भी इसके लिए तैयार है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने को लेकर उत्साहित है और उम्मीद है कि ये मुलाकात जल्द। तो एक और ट्रंप चीन का दौरा टाल चुके हैं। बीजिंग अब 5 से 6 हफ्तों के बाद जाएंगे, करीब 1.5 महीने के बाद जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर वो नाटो देशों पर हमला बोल रहे हैं, और इसलिए बोल रहे हैं कि नाटो देश ने कह दिया कि हमारी लड़ाई थोड़ी नहीं। नाटो देश ईरान जंग में साथ नहीं देना चाहते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नाटो के ज्यादातर सहयोगी देश ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिकी सैन्य अभियान में शामिल नहीं होना चाहते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका वर्षों से इन देशों की सुरक्षा पर अरबों डॉलर खर्च करता रहा है, लेकिन जरूरत के समय वो साथ नहीं आते। उन्होंने नाटो को वन वे स्टेट बताया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस रवैये पर हैरानी नहीं है और अमेरिका को अब सहयोगी देशों की मदद की जरूरत भी नहीं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य ताकत को काफी हद तक खत्म कर दिया है और अब वो किसी के समर्थन के बिना भी स्थिति को संभाल सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की मदद की भी अमेरिका को जरूरत नहीं है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच ट्रंप का यह बयान सहयोगी देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों में बढ़ती दूरी की ओर भी इशारा करता है, और नाटो को लेकर उनका अगला कदम क्या होता है इस बात के भी कई बड़े संकेत देता है। ट्रंप अब नाराज क्यों? दरअसल ट्रंप ने हॉर्मुज पर नाटो देशों से मदद मांगी थी। कहा यह था कि सबको साथ आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना चाहिए। मदद नहीं करने पर धमकी तक मिली थी। एक एक करके ट्रंप के पोस्ट आपको दिखाते हैं जो पिछले दिनों में उन्होंने किए थे और कैसे उन्होंने अपनी बातें कही थी। अब क्या उन्होंने कहा था, पहला ये पोस्ट देखिए। उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और दूसरे देश अपने जहाज भेजेंगे, वॉरशिप भेजेंगे, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऐसे देश से खतरा ना हो जो पूरी तरह खत्म हो जाए। इसके आगे उन्होंने लिखा कि अगर दूसरे देशों से कोई जवाब नहीं आता है तो यह नेटो के भविष्य के लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो क्या नेटो से वो अलग होने की सोच रहे हैं? क्योंकि यूरोपीय सहयोगियों के प्रति अमेरिका बहुत नरम रहा। इसके आगे ट्रंप ने लिखा कि हमें यूक्रेन के लिए उनकी मदद करना जरूरी नहीं था। यूक्रेन हमसे हजारों मील दूर है, लेकिन हमने उनकी मदद की। अब हम देखेंगे कि क्या वो हमारी मदद करते हैं।
यानी अपने तो फंसे हैं, चाहते हैं ट्रंप की सब आकर यहां पर फंस जाए। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं लंबे समय से कहता आया हूं कि हम उनके लिए खड़े रहेंगे, लेकिन वो हमारे लिए खड़े नहीं रहेंगे और मुझे यकीन है कि वो खड़े हों। अब सारी बातें ट्रंप खुद से कह रहे हैं। खैर, दिन बढ़ने के साथ ट्रंप के नए नए बयान और नए नए बयानों पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर गुजरात से। जगलाटकी जहाज, एक और जहाज भारत पहुंच गया है कच्चा तेल लेकर। भारत पहुंचा है ये जहाज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर ये जहाज पहुंचा है। इससे पहले 2 जहाज और आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि 274.19 मीटर लंबे इस जहाज में यूएई से कच्चा तेल लोड किया गया था, जिसके बाद ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करते हुए ये जहाज आज भारत पहुंचा है। और इससे थोड़ी सी जाहिर सी बात है राहत की खबर, क्योंकि गैस और तेल का जो संकट है उस संकट के बीच में एक राहत भरी तस्वीर। अब आपको बताते हैं कि जो जगलाटकी नाम का जहाज भारत पहुंचा है वो कैसे जहाज है, उसकी खासियत तक क्या है और क्यों उसके आने से राहत की बात। जगलाटकी भारतीय ध्वज वाला क्रूड ऑयल टैंकर है। संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा से ये रवाना हुआ था। वहां से कच्चा तेल लोड करके 80,000 टन कच्चा तेल लोड करके भारत के लिए निकला था। 14 मार्च को यह फुजैरा से सुबह 10:30 बजे रवाना हुआ। जगलाटकी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित पार किया। भारतीय नौसेना लगातार जहाज की सुरक्षा कर रही थी, उसको एस्कॉर्ट कर रही थी। यह सुरक्षित निकलने वाला 4था भारतीय ध्वज वाला जहाज है। तो उम्मीद इस बात को लेकर बंद ही है कि जितने जहाज वहां फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, भारत सरकार उसमें लगी हुई है, तो वो सारे जहाज निकल कर आ जाएं और उसके बाद जो एनर्जी क्राइसिस है वो काफ़ी हद तक कम हो सके। लेकिन एक और बड़ी खबर लेबनान के बेरूत से, जहां पर इसराइल ने जबरदस्त हमला किया है। इसराइल के हवाई हमले में बेरूत में भारी तबाही हुई है। एयर स्ट्राइक में बिल्डिंग जमींदोज हो गई। ये तस्वीरें देखिए, बेरूत की ये तस्वीर है, कैसे ये पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया है। कुछ इमारतें खड़ी जरूर दिख रही हैं, लेकिन उनको भी नुकसान पहुंचा हुआ है। लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो इस हमले की जद में आया, लेबनान के बेरूत में इसराइल का बड़ा हमला, और उस हमले की जद में आकर ये पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ये तस्वीरें देखिए, जब ये हमला हुआ तो किस तरीके से बिल्डिंग वहां पर बैठ गई और उसके बाद पूरा धुएं का गोला। बेरूत में ये बड़ा हमला, और ये देखिए ये पूरी की पूरी बिल्डिंग किस तरीके से धराशायी हो गई और सब कुछ वहां पर खंडहर में तब्दील हो गया। लोग वहां से दूर थे, लोगों ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। लगातार हिजबुल्लाह के टारगेट कहा है। लेबनान में कुछ जगहों पर उसने अपने जमीनी ऑपरेशन भी शुरू किए हैं, उसकी भी तस्वीरें आई हैं। अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बेरूत में इजराइल का हमला, हिजबुल्लाह के ठिकाने पर यह अटैक जो इजराइल की ओर से कहा जा रहा है, और हमले में पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई और तबाही के बाद के निशान वो तीसरी तस्वीर में आपको दिखाई दी। तो बेरूत में इजराइल के हवाई हमले की तस्वीर आपने देखी, जिसके बाद ये पूरी इमारत देखते ही देखते धराशायी हुई। लेबनान में इजराइल लगातार ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है। दक्षिण लेबनान के अल अकाबिया में भी हमले जारी। इससे पहले आपने बेरूत की तस्वीर देखी थी, अब तस्वीर हम आपको दिखाते हैं दक्षिण लेबनान का दक्षिण वाला हिस्सा, जहां पर हिजबुल्लाह के कई ठिकाने बताए जाते हैं। वहां पर अल अकाबिया में ये हमला हुआ है इजराइल की ओर से। ये तस्वीर आप देखिए, रात का वक्त था और वहां पर तेजी से ये हमला हुआ और उसके बाद तेज धमाका, और सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वो बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लेबनान में इजराइल का बड़ा ऑपरेशन अल अकाबिया, जो एक खास इलाका, और हिजबुल्लाह ने पहले दावा ये किया था कि इजरायली लगातार जानबूझकर इस इलाके में सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इजराइल ने कहा कि जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। हम लोगों से कहा भी था कि वो पहले उस इलाके को छोड़कर चले जाएं। इस बीच इजरायली सेना ने कहा है कि मुस्तफा खामनेई को ढूंढकर खत्म कर देगी। इजरायली सेना ने कहा है कि वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को ढूंढकर उन्हें खत्म कर देगी। सेना के प्रवक्ता एफी डेफरिन ने पत्रकारों से कहा कि मुस्तफा खामनेई सार्वजनिक तौर पर कम दिखाई देते हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं। उन्होंने कहा कि हम उनके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, लेकिन एक बात तय है कि हम उन्हें ढूंढेंगे, उनका पता लगाएंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस लगातार ये कह रहे हैं कि वो खामनेई को ढूंढ कर मार देंगे।
खामेनेई, मुस्तफा खामेनेई जो अयतुल्ला खामेनेई के बाद जो है नए सुप्रीम लीडर बने हैं। मगर खामेनेई अभी कहाँ है ये किसी को नहीं पता। खुद डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि उन्हें खामेनेई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं सोशल मीडिया पर उनको लेकर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं, कई तरीके की बातें चल रही हैं। अफवाह ये भी चल रही है या जो चर्चा चल रही है कि कोमा और गंभीर चोट का दावा है। खामेनेई का एक पैर कट गया है, पेट और लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा हुआ है, चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका है, तेहरान के अस्पताल में इलाज जारी है। कहा यह भी जा रहा है इन चर्चाओं में कि खामेनेई अब कभी बहुत बेहतर नहीं हो पाएंगे, ठीक नहीं हो पाएंगे। खामेनेई के रूस में भी होने की अफवाह है और अफवाह तो यह भी है कि पुतिन के महल में इलाज चल रहा है। तो क्या खामेनेई, मुस्तफा खामेनेई रूस चले गए हैं एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत, सीक्रेट इलाज के लिए? ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर है इराक से, जहां पर किरकुक में सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ। इराक के शहर किरकुक में एक सैन्य ठिकाने पर हमले के बाद वहां पर आग लग गई। यह हमला इमाम अली बेस पर हुआ। इस ठिकाने पर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी पीएमएफ के सैनिक रहते हैं। ये इराक की एक डिफेंस फोर्स है जिसमें कई ऐसे ग्रुप शामिल हैं जो ईरान के करीब माने जाते हैं और इसीलिए माना यह जा रहा है कि यह हमला ईरान की ताकत को कमजोर करेगा। रिपोर्ट यह भी है कि जब से ईरान से जुड़ा हुआ युद्ध शुरू हुआ तब से अमेरिका और ईरान समर्थित समूहों के बीच भी लगातार हमले हो रहे हैं और ये उसी का एक नतीजा है। इस बीच एक और बड़ी खबर वॉर जोन से। ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुश्मनों को किसी भी हाल में नहीं जाने देंगे, सिर्फ जो मित्र हैं जिनसे संबंध बेहतर है उन्हीं के जहाजों को जाने देंगे। ईरान के विदेश मंत्री अराकी ने कहा है कि उनका देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने दुश्मन देशों के जहाजों को किसी भी हाल में जाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि यह रास्ता ईरान के पास है, इसीलिए वो अपने दुश्मनों को इसका इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अभी वहां आसपास युद्ध जैसी स्थिति भी है, इसीलिए कई जहाज खुद भी इस रास्ते से जाने से डर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब इस रास्ते के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। ईरान चाहता है कि आगे चलकर जहाज सुरक्षित तरीके से जाएं और साथ ही ईरान और आसपास के देशों का फायदा भी ध्यान में रखा जाए। कुल मिलाकर यह तय है कि यह पूरा युद्ध वो इर्द गिर्द है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के फिलहाल, और यह युद्ध समाप्त भी हो जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो तनाव है वो तनाव तो कम नहीं होने वाला और ईरान ये इरादे जाहिर कर चुका है कि इसके लिए नए नियम बनाए जाएं। अब आपको बताते हैं कि युद्ध के 19वें दिन कहां कितनी जाने गई। युद्ध में अभी तक 2400 से ज्यादा मौतें हुई। युद्ध अपने साथ विनाश लेकर आता है, लोगों की जानें जाती हैं और ये उसी का नतीजा। ईरान में 1444 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। इजराइल में 15 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। लेबनान में 886 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। युद्ध में 13 अमेरिकी सैनिकों की भी मौत की बात कही जा रही है। वहीं इराक में 29 लोगों की मौत, सऊदी अरब में 2 की मौत, कुवैत में 6 लोगों की मौत की खबर है और इसके साथ ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 7 लोगों की मौत हुई है। ओमान में 3 लोगों की मौत हुई है। तो ये अलग अलग मुल्कों में जो तबाही हुई है, जो जान का नुकसान हुआ है, उसकी एक जानकारी। लेकिन एक और बड़ी खबर, ईरान ने कहा है कि जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, यह तय है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ेगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस जंग का असर तो अभी शुरू हुआ है, धीरे धीरे हर देश पर पड़ेगा, चाहे वो देश अमीर हो या गरीब हो। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप और अमेरिका के कुछ नेता इस जंग को गलत बता रहे हैं और बाकी देशों को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि अब्बास अराक्ची दुनिया पर जिस असर की बात कर रहे हैं वो आखिर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ा। पहला असर जो जाहिर सी बात है दिख रहा है, जिसको लेकर आशंकाएं हैं, तेल और ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल आएगा और यहां पर अगर कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी। शिपिंग और वैश्विक व्यापार पर बाधा होगी। हॉर्मुज में 150 से ज्यादा जहाज फिलहाल अटक गए। कई टैंकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यात्रा में 10 से 15 दिन ज्यादा लग रहे हैं। अगर रूट आप डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते से आ रहे हैं तो जहाज़ों के ईंधन की लागत 20% बढ़ गई है। महंगाई, स्टॉक मार्केट और आर्थिक मंदी का खतरा है। वैश्विक महंगाई दर 0.5 से 2% तक बढ़ सकता है और अगर महंगाई इतनी बढ़ती है तो आप अंदाजा लगाइए क्या हालत होगा आने वाले समय। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसकी चर्चा कि इस जंग के केंद्र में आ चुका है, ईरान ने कह दिया है कि इसका असर अगर कोई ये सोचता है कि उस पर नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा सभी देशों पर। इस बीच बड़ी खबर यह है कि पूर्वी इलाके में सेना ने समय रहते 3 ड्रोन गिरा दिए। सऊदी अरब ने 3 ड्रोन मार गिराए। सऊदी अरब ने बताया कि उसके पूर्वी इलाके में ड्रोन से हमला करने की कोशिश हुई, लेकिन सेना ने समय रहते इन तीनों ड्रोन को गिरा दिया।